आइए प्रियो, हम आज के वचन को सीखने का प्रयास करेंगे। हम बहुत बार सुने हैं 5 रोटी और 2 मछली से कितनों को प्रभु ने खिलाया? 5000 को खिलाया। तो सोच कर देखिए कि उस समय में प्रभु के साथ खाने वालों में पुरुषों की संख्या कितनी थी? लिखा है 5000 थी, महिलाओं और बच्चों को छोड़कर। तो अब उसके बाद आप एक कल्पना करिए कि कितनी बड़ी भीड़ थी होगी, कितनी बड़ी भीड़ थी होगी। मैं तो सोचता हूं वो करीब करीब 20,000 के आसपास होगी, क्योंकि महिलाएं प्रभु के साथ चल रही थी, पुरुषों की ही गिनती हुई थी, लेकिन बच्चे और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी होगी। तो इतनी बड़ी भीड़ को प्रभु ने खाना खिलाया। वे प्रभु को ढूंढते हुए पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते प्रभु की तरफ आए, लिखता है। ऐसा यदि आप और मैं प्रभु के वचन में देखेंगे 32 और 33 पद में, इसमें लिखता है, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते हुए देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे दूसरे तरफ। इसके पहले कि प्रभु नाव से दूसरे किनारे पहुंचता, ये लोग पैदल ही दौड़ के चले गए उधर, प्रभु के पहुंचने के पहले पहुंच गए, ऐसा लिखता है। और आगे ऐसा लिखता है, उसने उतरकर बहुत बड़ी भीड़ देखी। किसने देखी? प्रभु ने देखी, बहुत बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। इतने सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए दौड़ रहे हैं, मुझे पास आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभु को उन पर तरस आया। और आगे ऐसा लिखता है, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं, और वह बहुत सारी बातें उन्हें सिखाने लगा, लिखता है। लोग प्रभु को देखकर प्रभु के पीछे दौड़े चले जा रहे थे। देखिए, इसी को आप 6वां अध्याय और उसके 54 पद से आगे पढ़ेंगे तो लिखता है कि लोग प्रभु के पास क्यों आते थे? जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाट पर लाकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, यानी यीशु है, वहां वहां लिए फिरे, लिखता है। क्या किया उन्होंने? खाट के साथ उठा के जिधर जिधर प्रभु जा रहा था उधर उधर लेके जा रहे थे, बीमारों को, परेशान लोगों को लेके जा रहे थे। और इसमें लिखता है, और जहां कहीं वह गांवों, नगरों और बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। लोग प्रभु के पीछे जा रहे थे, नाना प्रकार की परेशानियों में पड़े हुए लोग, अशांत लोग, बीमार लोग, अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोग, और लोग व्याकुल थे कि ऐसे हालात में थे कि कौन उन्हें उनके जीवन की समस्याओं में, उनकी परेशानियों में अच्छा करेगा। और वे प्रभु के पीछे दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को सामर्थ के काम करते हुए देखा था। प्रियो, हम भी आज यदि इस घर में हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हमने भी प्रभु को जाकर प्रार्थना में आंचल को छूने का प्रयास किया होगा। हमारी बीमारियों में हमने प्रभु का नाम लिया होगा। किसी ने हमको बताया होगा कि आप उस जगह में चले जाइए, आपके नाम में प्रार्थना हो जाएगी और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। हमने सुना होगा यीशु का नाम, हमने सुना होगा यीशु के नाम में न प्रार्थना होती है, बीमारियां निकल जाती है, अशुद्ध आत्माएं निकल जाती है, लोग चंगे हो जाते हैं, हमारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएगी जब आप यीशु की तरफ दौड़े चले जाएंगे। और हमने भी दौड़े दौड़े प्रभु की तरफ आया होगा, हमने भी प्रभु को ढूंढा होगा। कौन सा चर्च में मैं जाऊं, किससे मैं प्रार्थना कराऊं, किससे मैं पूछूं कि प्रभु अच्छा करेगा, किससे मैं जाके बोलूं कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं बहुत तकलीफ में हूं, चिंता में हूं, परेशानी में हूं। हमने भी लोगों को पूछा होगा और ऐसे समय में कहीं ना कहीं हमने प्रभु से मुलाकात की है। हालेलुया। और प्रभु ने हमारी बीमारियों से, हमारी चिंता से, अशांति को दूर करके हमें अच्छा कर दिया है, सर दिया है। प्रभु ने हम पर तरस खाया और हमें चंगा कर दिया। सारे लोग, इसमें लिखता है, लोग बीमारों को पकड़ पकड़ के प्रभु के पीछे दौड़ रहे थे,
कोई अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, किसी को देखने की समस्या थी, किसी को बीमार था, कोई बहुत परेशानी में था, किसी को लकवा था होगा, किसी को कोढ़ बीमारी था होगा, किसी को न जाने कितनी समस्याएं थी होगी, लेकिन उनको एक ही भरोसा था, यीशु के पास जाएंगे तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। हमने भी इसी विश्वास से प्रभु के पीछे आया है, हमने भी इसी विश्वास को प्रभु में प्रकट करके इस जगह में आए, क्योंकि यदि हम प्रभु की तरफ जाएंगे हमारी अशांति खत्म हो जाएगी, हमारे मन की दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हमारी जिंदगी को प्रभु एक नई आशीषों से भर देगा। इसलिए लोग प्रभु के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि कौन उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। लोग उसको ढूंढ रहे थे कि कौन उन्हें उनकी बीमारियों से चंगा कर सकता है, कौन उन्हें उनके जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकाल सकता है, कौन उन्हें कोढ़ियों बीमारी से अच्छा कर सकता है, कौन उन्हें देखने की रोशनी दे सकता है, कौन उन्हें अशुद्धात्माओं से छुटकारा दे सकता है। ऐसे लोग तो तब ढूंढ रहे थे और आज भी ऐसे ही प्रभु को लोग ढूंढ रहे हैं। हम सब ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हमने प्रभु को पाया। जगत में आज भी बहुत से लोग हैं जो उसी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो उनके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। और यीशु को छोड़ और कोई भी उन दिनों में किसी को नहीं मिला और आज भी किसी को नहीं मिलेगा जो हमारी जिंदगियों को बदल सकता है। हालेलुया। तब भी लोगों को कोई नहीं मिला यीशु को छोड़ के, और यीशु को देखकर दौड़े दौड़े चले जा रहे थे, और आज भी लोगों को कोई नहीं मिलेगा यीशु को छोड़कर, और यीशु के पीछे दौड़े दौड़े लोग आज भी आ रहे हैं और यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। और ये बात की गवाही आप और मैं अच्छी रीति से दे सकते हैं कि हम भी दौड़े दौड़े प्रभु की तरफ आए हैं और हमारी परेशानियों में हमारे प्रभु ने हमारी जिंदगियों को बदला है, हमें चंगा किया है, हमें शांति दिया है, हमारे जीवन को अच्छा किया है। आज हम खुश हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु को छोड़ और कोई दूसरा हमें मिला ही नहीं जो हमारी जिंदगी को बदल सके। हालेलुया। ये सच्चाई है और इसी सच्चाई के आप और मैं गवाह है। We are the witnesses that the Lord has done wonderful works in our lives. हम इस बात के गवाह हैं, आज इस जगह में बैठकर इस बात के हम गवाह हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में सामर्थ के काम किया है, और इसलिए हम यहां बैठे हैं। आज हम सारी चीजों होने के बाद भी चिंता मुक्त जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें मालूम है मेरे प्रभु ने मेरे लिए आशीष मांगी। तब भी लोग ढूंढ रहे थे और कोई मिला नहीं उन्हें। आज भी लोग ढूंढ रहे हैं और कोई मिलने वाला नहीं है उन्हें। जिन्होंने प्रभु को ढूंढा तब भी लोगों ने प्रभु को पाया। आज भी जो प्रभु को ढूंढ रहे हैं आज भी लोग प्रभु को पाएंगे। जैसे उन्होंने प्रभु को पाया, हमने प्रभु को पाया, उन्होंने आशीष प्रभु से पाई और आज हमने भी प्रभु में आशीष पाई। झूठ है क्या ये बात? ये सच है। हमने प्रभु से पाई है या नहीं पाई है? पाई है। यही हमारी गवाही है, क्योंकि हमारा प्रभु आज भी हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हमारी जरूरत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के, बोलो प्रभु यीशु के। हमारा प्रभु तब भी काम कर रहा था और आज भी हमारा प्रभु काम कर रहा है। तब भी लोगों ने दौड़े दौड़े प्रभु के पीछे जाने लगे, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा मिला ही नहीं जो उनकी जिंदगी को बदल सके। प्रभु को उन पर इसलिए दया आया क्योंकि वे ढूंढ रहे थे प्रभु को और उन्होंने प्रभु को पाया। इसलिए प्रभु ने किसी को बिना चंगाई दिए, बिना आशीष दिए वापस भेजा नहीं। और प्रभु उनके साथ समय बिताने लगा, उन्हें सिखाने लगा। हम नहीं जानते कितना लंबा प्रभु ने सिखाया, लेकिन इसमें लिखता है शाम हो गई। लोग प्रभु को देख रहे थे, सुन रहे थे, सामर्थ के कार्य को देख रहे थे और किसी को याद ही नहीं आया कि दिन खत्म हो गया। प्रभु को देखते हुए ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, चेलों को आना पड़ा। अरे प्रभु आप क्या कर रहे हो? एक तो हम सुनसान जगह में है, यहां तो कुछ है भी नहीं, और आप लोगों को न घर जाओ बोलते हो, न इनके देने के लिए कुछ है।
अरे प्रभु थोड़ा देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि चिंता आ गया पेट का। किसका चिंता आ गया? खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। प्रभु को याद दिला रहे हैं चेले, आपने सब किया ठीक है, लेकिन अब तो खाने का छुट्टी दो, ऐसा वो प्रभु से कह रहे हैं। इसमें लिखता है 35वां पद में, जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर उनके लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम्हें उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और इन्हें खिलाए? प्रभु से बातचीत हो रहा है, चेले बोल रहे हैं, रहने दो प्रभु, बहुत हो गया, अब तो कम से कम खाने की छुट्टी दे दो, लोगों को भेजो भेजो, रात हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। प्रभु कहता है, तुम ही दो। वो कहते हैं, कहां से दे हम? 200 दिनार। 200 दिनार उन दिनों के अनुसार एक साधारण व्यक्ति की 1 साल की कमाई होती थी। कितनी? एक साधारण व्यक्ति की 1 साल की कमाई होती थी। इतना तो लगेगा और इतना होना है हमारे पास, आप तो बोल दिए। प्रभु ने क्या कहा उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां है, पहले जाकर देखो तो सही तुम्हारे पास है क्या। तुम रो रहे हो, हमको खाने के लिए नहीं है, हम कहां से देंगे, किधर से लाएंगे, अरे हम दिन भर आपका वचन सुन ले, अब तो हमको खाना चाहिए, इनको खाना देना है। कभी कभी हम खाना के लिए ही, कमाने के लिए ही प्रभु को भी एक किनारे लगा देते हैं। काम नहीं करेंगे तो कौन देगा, कहां से आएगा, कभी कुछ हो गया तो कौन देगा, रखेंगे तभी मिलेगा ना, नहीं रखेंगे तो कहां से आएगा। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं। प्रभु ने क्या कहा, पहले जाकर देखो तुम्हारे पास क्या है। प्रभु ने ऐसा कहा और उनको भेज दिया, जाओ पूरा 20,000 लोगों के बीच में ढूंढो किसके पास क्या है। और ऐसा लिखता है 20,000 लोगों में किसी के पास कुछ नहीं था, एक ही बच्चा के पास, एक ही के पास था, वही लेकर आया था। अब मालूम नहीं कैसे लाया था, लेकिन वो लाया था। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछलियां हमारे पास है, इतना ही है हमारे पास। ये क्या आप 5 रोटी या 2 मछली को मंगा रहे हैं? प्रभु कहता है, उसी को लाओ जो तुम्हारे पास है, उसी को लाओ। कभी कभी हम रोते रहते हैं, कहां से आएगा इतनी सारी चीजें, क्या होगा, 5,000 तो पगार है, उसमें कैसे घर चलाना है, कितना कमाते हैं हम। कभी हमने उस 5,000 को प्रभु के सामने प्रार्थना में रखा? कहां प्रभु से, हे प्रभु आप इस पैसे को इतनी आशीष दीजिए कि मुझे महीना भर खाकर भी बचना चाहिए। कभी हमने अपने जीवन में जो हमारे पास है उस पर परमेश्वर की आशीष मांगी है? प्रभु कहता है, ले आओ उसे, मेरे हाथों में ला कर दो। और उन्होंने उस 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु के हाथों में दिया, और प्रभु ने जब उस पर आशीष मांगी, 20,000 लोगों ने खाना खाया। हालेलुया। और उसके बाद भी क्या हुआ, लिखता है कितना बच गया, 12 टोकरियां बच गई। इतनी प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम कर सकता है। कभी कभी हम, हमारे पास जो है, हम उसे प्रभु को देना नहीं चाहते, हम उन चीजों पर आशीष मांगना नहीं चाहते। हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं कि इतना में क्या होगा, इतना में क्या होगा, इतना में क्या होगा। अरे हम सब मिला के भी मुझे हाय हाय करना पड़ता, हम सोचते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इन बातों को सोचा कि मेरे प्रभु के हाथों में हर छोटी चीज बड़ी हो जाती है? क्या हमने कभी सोचा कि प्रभु के हाथों में दी गया कोई भी चीज प्रभु उसे कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है? कभी हमने सोचा कि हमारे घर के प्रतिदिन का खाना उस थोड़े से पैसे में कैसे चल रहा है और प्रभु हमें कैसे चला रहा है? हमारे सोचने से बाहर है, हमारी कल्पनाओं से बाहर है। प्रभु कहता है, जो तेरे पास है, चाहे तेरी कमाई कितनी भी हो, चाहे तेरे पास कितना भी हो, उसे तू दिखा मुझे बताए मेरे पास है प्रभु, मैं इसमें आपकी आशीष मांगता हूं, आप इसे ब्लेस करिए और मेरे घर के महीने का खर्च चलाइए। आपका प्रभु, मेरा प्रभु हमसे वादा करता है, खाने के बाद भी महीने में हमारे पास पैसा बच जाएगा। हालेलुया।
हमारे पास बच जाएगा, प्रभु इतनी आशीष से उसी धन पर देगा जिस धन के लिए हम रो रहे हैं, और कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने और कुछ नहीं बोला कि और जाके खरीद के लाओ, जाए वो बाजार जाओ, इतना तो नहीं होगा, और थोड़ा बहुत खरीद के लाओ। प्रभु ने कहा क्या? नहीं कहा। प्रभु ने कहा जो तेरे पास है उससे ही लेके आ मेरे पास। और प्रभु ने जब उस पर आशीष मांगी, 20,000 लोगों ने खाना खाया और खाने के बाद भी बच गया। ये है परमेश्वर का किया हुआ कार्य हमारे जीवन में। यदि हम उसके पीछे चलने के लिए आए हैं, यदि हमने उस पर भरोसा रखा है, वो प्रभु हमारा भी चिंता करता है। हमें खाली पेट भूखे पेट वापस भेजेगा नहीं। जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हम देखकर देखे प्रभु को, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, हम उसे प्रभु के सामने रखना नहीं चाहते। हम नहीं रखना, आप छुपा छुपा के रखते हैं। इसको नहीं दिखाऊंगा नहीं तो दूसरा देख लेगा। नहीं, मैं नहीं हूं। हम अच्छा प्रार्थना करने वाले, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम अच्छा गाने वाले, हम गाना नहीं गाते हैं। हम अच्छा बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते। प्रभु कहता है उन छोटी छोटी चीजों को मुझे दिखाओ। तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, इसके लिए रो मत। जो है उससे मेरे हाथों में, और मैं उसे इतनी आशीष दूंगा कि महीना भर चलने के बाद भी तुम्हारे हाथों में बच जाएगा। इतना प्रभु कहता है। हालेलुया। देखिए मेरे साथ आप निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 8वां पद में ऐसा लिखता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यदि जो भी हमारे पास है हम उसे प्रभु के हाथों में रखेंगे, प्रभु उसे बहुत कुछ बना सकता है, बहुत कुछ बना सकता है। और इस बात को हमने प्रतिदिन देखा है, फिर भी हम रोते रहते हैं, फिर भी हम रोते रहते। क्या प्रभु ने कभी चेलों को भूखा पेट सुलाया होगा? फिर भी उस दिन चेले रो रहे थे, अरे प्रभु खाना नहीं है, अरे प्रभु खाना नहीं है, आप इधर लाए हो खाना नहीं। प्रभु कहता है तुम शांत रहो, जाकर देखो क्या है तुम्हारे पास, उसको लेके आओ। और प्रभु ने उसे ब्लेस किया, और इतनी बड़ी आशीष में प्रभु ने ब्लेस किया कि पूरा 20,000 लोगों ने खाना खाया। ये है परमेश्वर का कार्य हमारे लिए। इसमें लिखता है 10वां पद में, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। और न केवल हमें धनराशि देगा हर महीना के पहले तारीख दूसरी तारीख को, लेकिन उस धनराशि को इतना भी बढ़ाएगा कि हमारे पास सब चीज करने के लिए पर्याप्त होगा, और आखिरी में भी हाथों में बचा रहे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए, यदि हम उसे प्रभु के हाथों में दें। हम यदि जानते हैं कि प्रभु इसके ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, प्रभु यही है मेरे पास और इसी में आप मुझे ब्लेस करिए, प्रभु उसी में हमें ब्लेस करेगा। और इसमें लिखता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। वो इतना बढ़ाएगा प्रभु हमें, वो कहता है कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं। हमारे पास क्या क्या नहीं है उनको वर्णन करना। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे पास काम नहीं है। हम अपने अंदर झांक कर देखें, हमारे अंदर प्रभु ने क्या क्या वरदान दिए हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा अपने अंदर खरोच कर देखें कि भाई हाँ मैं लिख सकता हूं, तो प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मुझ में ये करने की ताकत है, मुझे ऐसा करने का नौकरी दीजिए। यदि आपको और मुझको लगता है कि हम कंप्यूटर चला सकते हैं, प्रभु मैंने सीखा है, मैं चाहता हूं कि इसी में मुझे काम करने के लिए आप रास्ता खोलिए। यदि आप और मैं अच्छा खाना बना सकते हैं, प्रभु से कहें, हे प्रभु मैं बनाने में अच्छी हूं, मुझे इसी से जुड़ा हुआ काम दीजिए। आपने मुझे वरदान दिया है, इस वरदान को चमकने के लिए आप मुझे सामर्थ दीजिए। प्रभु कहता है उसी को ले आ जो तेरे पास, और मैं उसे बड़ा करूंगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का कार्य। और प्रभु कहता है जाकर देखो कि तुम्हारे पास क्या है। जब उन्होंने उस 5 रोटी और 2 मछली को लाया,
प्रभु ने स्वर्ग की ओर उसे उठाकर प्रार्थना मांगी और लिखता है, निकाल कर चेलों को देता गया और चेले उसे बांटते गए। और उस दिन करीब करीब 20,000 के आसपास लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरियां बचा हुआ उन्होंने उठाया। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। परमेश्वर के लोगों के लिए न केवल परमेश्वर हमारी आत्मा की शांति का कार्य करता है, लेकिन हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काम करता है। यदि हमारे अंदर वरदान प्रभु ने दिए हैं मेरे प्रियो, उन छोटे छोटे वरदानों को प्रभु के सामने रखिए और उनसे कहिए, प्रभु मैं इसमें अच्छा हूं, मैं इसमें अच्छी हूं और मुझे ये काम करना है, आप मेरे लिए रास्ता खोलिए। प्रभु कहता है, जब तू उन चीजों को मेरे सामने रखेगा तो प्रभु स्वयं हमारे लिए रास्ता बनाएगा और हमें प्रभु उसी काम में इतना बढ़ाएगा कि समय आने पर हम आनंदित होकर प्रभु के नाम का धन्यवाद कर पाएंगे। इसलिए भी भरोसा रखिए अपने प्रभु पर। जो हमारे पास है हम उसी पर परमेश्वर की आशीष मांगे, जो हमने कमाया है उस पर हम परमेश्वर की आशीष मांगे। प्रभु कहता है, उसी कमाई पर मैं आशीष दूंगा और तुझे महीना के बाद भी तेरे पास बच जाएगा। जैसे 12 टोकरियां 20,000 लोग खाने के बाद उन्होंने उठाया, प्रभु कहता है 12 महीना खाने के बाद भी तेरे पास बच जाएगा। इस बात की गारंटी प्रभु हमें देता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें।